अब वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए डराना चाहते हैं, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो मुसलमानों का एनकाउंटर करते हैं, मुसलमानों का समाजी बायकॉट की बात करते हैं, तो कोई मस्जिद में घुस के मारने की बात करता है। आप बताओ, क्या हिंदुस्तान का मसला वो किसानों की खुदकशी, क्या लव जिहाद, घर वापसी से कम हो जाएगी? 10 साल में आते ही सबसे पहले क्या? लव जिहाद, घर वापसी, रामजादे हरामजादे, मॉब लिंचिंग, टोपी पहनी मार दिया, दाढ़ी है मार दिया, फिर तलाक़े सलासा, फिर जेएसआर के नारे लगाओ, जो नहीं लगाया उसको पीटा गया, मारा गया। मुसलमानों के मजहबी मुकामात को निशाना बनाया गया, कभी मसाजिद पे हमले, कभी दरगाहों पे हमले। आप बताइए कि कभी किताबों में से निसाब को मिटाया गया, तो कभी बुलडोजर के जरिए गरीबों के घरों को गिराया गया। ये इंसाफ है? न सिर्फ ये, बल्कि पुलिस की कस्टडी में जो लोग हैं जिनकी हिफाजत करना पुलिस की जिम्मेदारी है, जो जुडिशियल कस्टडी में है, पुलिस के निगरानी में है, वो दवाखाने को जाते हैं तो उनको गोलियां मार दी जाती है। क्या ये इंसाफ है? क्या ये कामयाब हुक्मरानी है? मैं पूछना चाहता हूं, सीए एनआरसी के जरिए डराने की कोशिश। मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो महाराष्ट्र का किसान जो खुदकशी कर रहा है, रामजादे या हरामजादे बोलने से क्या अपनी खुदकशी रोक देगा? मेरा जवाब दो। वो जालिम जो हमारी मां और बहनों का रेप कर रहे हैं, क्या जेएसआर के नारे लगाने से रेप कम हो जाएंगे? बीफ 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 कह के मारते हो, पीटते हो, लोचते हो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, और उसका मुल्क मुस्तहकम होगा, उसका मुल्क ताकतवर होगा, और उसके मुल्क के शहरियों के साथ इंसाफ होगा, और न सिर्फ मुल्क बल्कि उसके रियासत, शहर, गांव और उसके बस्तियों में भी खुशहाली आएगी। और हमने जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के वजीर आजम तक यही उम्मीद, यही तवक्को के साथ वोट दिया कि खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी, नौजवानों को पढ़ने के मौके मिलेंगे, महंगाई कम होगी, खेल कूद के लिए मैदान होंगे, बीमारी में इलाज के लिए दवाखाने होंगे, डिग्रियों के कॉलेजेस होंगे, और डिग्रियों के बाद रोजी मिलेगी, और मुल्क तरक्की करेगा, और गरीब भी इस मुल्क के तरक्की में अपनी तरक्की को भी देखेगा। लेकिन अफसोस कि आज इस मुल्क में हिंदू है, मुसलमान हैं, सिख हैं, बुद्ध मत के मानने वाले हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, हर कोई है। इस मुल्क में मैं ये भी कहूं तो गलत ना होगा कि इस मुल्क में भगवान अल्लाह गॉड को
नहीं मानने वाले भी हैं। ये मुल्क सबका है और इस मुल्क की खुशहाली, इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क की ताकत उस वक्त ही पूरी होगी जब इस मुल्क के हर शहरी को इस बात का एहसास न हो कि हम भी इस तरक्की के हिस्सेदार हैं, हम भी इस खुशहाली के हिस्सेदार हैं, हम भी इसकी ताकत के हिस्सेदार हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम इस मुल्क को तरक्की देंगे सिर्फ हिंदुओं को लेकर, या अगर कोई ये सोच रहा है कि हम इस मुल्क को ताकतवर बनाएंगे सिर्फ मुसलमान को लेकर या सिर्फ सिख को लेकर, ईसाई को लेकर, नहीं मेरे भाई, सिर्फ एक को लेकर ये मुल्क ताकतवर, ये मुल्क कामयाब, ये मुल्क खुशहाल, ये मुल्क तरक्की याफ्ता, ये मुल्क मजबूत नहीं हो सकता। ये मुल्क उसी वक्त मजबूत होगा, मुस्तहकम होगा, ताकतवर होगा जब इस मुल्क के हर शहरी को इस बात का एहसास होगा कि हाँ, मैं भी तरक्की का हिस्सेदार हूँ, मैं भी खुशहाली का हिस्सेदार हूँ, मैं भी मुल्क के ताकत का हिस्सेदार हूँ। इस बात का एहसास हर एक को हो। लेकिन आज जब हम हमारे सियासी कायदीन के तकारीर को देखते हैं और उनके काम को देखते हैं, कारकर्दगी को देखते हैं, तो हमको यही दिखाई देता है कि हर कोई मखसूस अपने तबके के लिए काम कर रहा है। इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है कि आज इस मुल्क को मजहब के नाम पर नफरतों की दीवारों पर खड़े कर कर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, बैकवर्ड क्लास, मराठा समाज या दूसरे समाजों के नाम पर बांटा जा रहा है। और अगर मैं आज आपके दरमियान में खड़ा हूं तो मैं हिंदुस्तान को मुस्तहकम करने के लिए, हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए, हिंदुस्तान को ताकतवर बनाने के लिए खड़ा हूं। और मैं कोई नफरत की दीवार खड़े करने के लिए नहीं खड़ा। अगर मैं हिंदुस्तान को मजबूत, मुस्तहकम, वो कामयाब बनाने के इरादे से खड़ा हूं तो उसके साथ साथ मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान के साथ होने वाली नाइंसाफियों का भी जिक्र करने के लिए खड़ा। और मुसलमान की बात करना कोई गुनाह नहीं है, मुसलमान की बात करना कोई खता नहीं है, मुसलमानों की तरक्की की बात करना कोई गुनाह नहीं, मुसलमानों के बस्तियों में तरक्याती सरगर्मियों का मुतालबा करना कोई गुनाह नहीं। इसलिए नहीं कि दस्तूर ने हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, दलित को, बैकवर्ड क्लास को, हर मजहब के मानने वाले, हर समाज का से ताल्लुक रखने वाले को बराबर का हक दिया। कोई नंबर 1 सिटीजन या कोई नंबर 2 सिटीजन, कोई नंबर 3 सिटीजन, कोई नंबर 4 सिटीजन, कोई नंबर 5 सिटीजन नहीं है। हर कोई नंबर 1 सिटीजन है। हिंदू भी नंबर 1 है, मुसलमान भी नंबर 1 है, सिख भी नंबर 1 है, ईसाई भी नंबर 1 है। और मैं ये बात किसी से डरे बगैर, किसी से घबराए बगैर कह रहा हूं कि क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे पीछे, सबसे आखिर,
जिंदगी के हर शोबे में अगर कोई है तो वो मुसलमान। क्या इस बात से कोई इनकार करेगा कि तालीम में सबसे पीछे मुसलमान, रोजगार में सबसे पीछे मुसलमान, गंदी नाली और मोरियों के दामन में अपना छोटा एक झोपड़ा बनाने वाला और वहां अपनी जिंदगी गुजारने वाला क्या मुसलमान नहीं? आज अगर मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं, अगर हम गोपाल सिंह कमेटी की रिपोर्ट को देखें या फिर हालिया अरसे की सच्चर कमेटी को देखें तो इन रिपोर्टों ने बताया कि एससी, एसटी, बीसी से भी अगर कोई पीछे है तो वो हिंदुस्तान का मुसलमान। मैं 6 मरतबा इलेक्शन जीत चुका हूं, 6 मरतबा, 6 टाइम का एमएलए। और मैं जब भी इलेक्शन जीतता हूं, जीतने के बाद असेंबली में मुझे कसम दिलाई जाती, मैं दस्तूर के नाम पे हलफ लेता हूं, कसम खाता हूं कि मैं दस्तूर की हिफाजत करूंगा। और मेरी कसम मुझसे कहती है कि मैं बहैसियत एक एमएलए, मेरा सबसे पहली अगर कोई जिम्मेदारी है तो वो जिम्मेदारी ये है कि जो पिछड़ा हुआ है, जो कमजोर है, जो पीछे है, उसको आगे बढ़ा कर लेकर आऊं। आज लोग कहते हैं कि अकबर ओवैसी मुसलमान की बात कर रहा है। नहीं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, भारत की बात कर रहा हूं, इंडिया की बात कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूं, मैं भारतीय की बात कर रहा हूं, मैं इंडियन की बात कर रहा हूं, जो इंडियन मुसलमान भी है। गलत है क्या? आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम सबसे पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं आखिर में। अगर किसी को एतराज है तो मैं ये बात अलल ऐलान कह रहा हूं, जिस दिन हिंदुस्तान का मुसलमान आगे आ जाएगा, तालीम के मैदान में, रोजगार के मैदान में, खुशहाली के मैदान में, उसके बस्तियां तरक्की हो जाएंगी। और उसके बाद में अगर कोई पिछड़ जाएगा, कोई पीछे रह जाएगा, तो उस वक्त अकबरुद्दीन ओवैसी वो पिछड़ेपन में, वो पीछे रहने वाला अगर कोई ब्राह्मण भी होगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी उसका हाथ थामेगा और उसको आगे लाने की कोशिश करेगा। मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ता हूं। मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं और मुसलमान होने पर मुझे फख्र है, मुसलमान होने पर मुझे फख्र है, तो हिंदुस्तानी होने पर मुझे नाज है। ये मुल्क हर किसी का बराबर, लेकिन आज अगर हम देखते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका एक मसला, क्या हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला है तो बेरोजगारी। क्या सही है या नहीं? दूसरा सबसे बड़ा मसला है
तो महंगाई का, अनाज महंगा, चावल महंगी, आटा महंगा, दाल महंगी, तेल महंगी, अदरक महंगी, अरे हद तो ये हो गई कि तरकारी भी महंगी, हर एक चीज महंगी, गैस महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, महंगाई सबका मसला है, बेरोजगारी सबका मसला है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी, मईशत कमजोर, ये हमारी मईशत को मुस्तहकम करना है। रुपया गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। आपको याद होगा, यहाँ मीडिया के भाई हैं, इनको भी याद होगा, 10 साल पहले नरेंद्र मोदी ने एक मजाक किया था, तंज किया था और कहा था, मिस्टर मनमोहन सिंह, आपकी उम्र के बराबर डॉलर हो रहा था। याद होगा, जिस वक्त नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने, उस वक्त डॉलर कितना था? एक डॉलर 59 रुपीस 44 पैसा था। कितना? 10 साल पहले 59 रुपीस 44 पैसा, और आज नरेंद्र मोदी के उम्र से भी ज्यादा हो गया। कितना हो गया? 84 रुपीस 38 पैसा। आप बताओ, क्या ये मुल्क का मसला नहीं? हमारे हुक्मरानों की नाअहली, उनकी कमजोरी का नतीजा है कि रुपया गिर रहा है, डॉलर उठ रहा है, और मोदी कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे आप बताओ, अरे तुम हिंदुस्तानियों को छोड़ दो, पहले हिंदुस्तान के रुपये को विश्वास दिला दो, वही काफी, वो भी नहीं दिला सकते। आप बताओ, क्या मेरी बात गलत है? बेघर लोगों को घर देना है, ये मसला है। कई गांवों में पानी नहीं है, पानी देना ये मसला है। और मैं कहना चाहता हूं, 10 साल नरेंद्र मोदी के हुकूमत में 1,12,000, कितने? 1,12,000 किसानों ने खुदकशी की है। क्या ये खुदकशी करने वाला किसान क्या हिंदुस्तानी नहीं? इनको इनकी फिक्र नहीं। आज क्या इन्होंने वादा नहीं किया 2 करोड़ नौकरियां देंगे? 2 करोड़ के हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां। क्या नौकरियां दिए नौजवानों को? अरे आज अभी आते आते मैं देखा, वो एजुकेटेड, वो ग्रेजुएट नौजवान जो एम्प्लॉयमेंट बोर्ड में अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है कि मैं एजुकेटेड हूं, तालीम याफ्ता हूं, लेकिन बेरोजगार हूं, तो उनकी तादाद कितनी हो गई? आपको सुन के हैरत होगी कि 5 करोड़ से ज्यादा नौजवानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और कहा है कि मैं ग्रेजुएट हूं और मेरे पास नौकरी है। फिर भी मिस्टर मोदी कहते हैं कि हां, हम काम कर रहे हैं, मोदी सरकार। अरे मैं पूछना चाहता हूं और एक बात, 10 साल में 16 लाख, 10 साल में 16 लाख बड़े बड़े पैसे वाले हिंदुस्तानियों ने अपनी हिंदुस्तानी की शहरियत को छोड़ दिया और दूसरे मुमालिक की शहरियत को ले लिया।
यही वजीर आजम ने कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बोले ना, एक तरफ 1,12,000 किसान मर रहा है, खुदकशी कर रहा है, कर्ज में डूबा हुआ है और उसकी फसल तबाह होती है, तो हिंदुस्तान के वजीर आजम के पास इस खुदकशी करने वाले किसान को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन 28 सुनो 28 बड़े बड़े बिजनेसमैन, मेहुल चौकसी, विजय माल्या और कई ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन बैंक से पैसा उठाए और मुल्क से बाहर भाग गए। मुल्क का कितना पैसा डुबाकर और लेकर भाग गए, आपको सुन के हैरत होगी कि 1,40,000 करोड़ रुपया लेकर भाग गए। क्या हुक्मरान, सरहदें महफूज हैं, चाइना घुस रहा है, हमारे चेक पॉइंट्स पर आ रहा है, क्या कर रहे हैं? फिर बातें बड़ी बड़ी। चलो वुमेन सिक्योरिटी की बात करते हैं। यहां बैठी है मेरी मां और मेरी बहनें, ये मेरा डेटा नहीं है, एनसीआरबी का है, एनसीआरबी का डेटा है। वुमेन इन सिक्योरिटी, हर साल हिंदुस्तान में 30,000 औरतों का रेप होता है। 30,000 हर रोज 82 रेप, और ये रेप रिपोर्टेड हैं। अनरिपोर्टेड कितने रेप्स होते हैं नहीं मालूम। अगर देख लिया जाए तो हर 15 मिनट में एक रेप होता है। हर 15 मिनट में एक औरत का रेप हो रहा है। और फिर नरेंद्र मोदी, ये बीजेपी और ये लोग कहते हैं कि हमारा मुल्क अच्छा है। हर 15 मिनट में एक रिपोर्टेड रेप। 1,12,000 किसानों ने 10 साल में खुदकशी कर ली, और सिर्फ महाराष्ट्र में 10 साल में 20,000 किसानों ने खुदकशी की। क्या यह तरक्की है? क्या यह खुशहाली है? क्या यह देश की मजबूती है? लेकिन एक तरफ यह है तो दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ